गाइस व्हाट इफ के सीजन 1 में हमने देखा था कि कैसे अगर ऐसी घटना जहां पर सुपर सीरम स्टीव रॉजर को ना देकर पेगी कार्टर को दिया जाता तो क्या होता। हमने देखा था कि वह कैप्टन अमेरिका पेगी कार्टर बन जाती है। वहीं एक मिशन में जब पेगी कार्टर शिप में जाती है तो वहां पर हाइड्रा स्टॉर्म पर आकर उनकी हेल्प करता है। हमें पता चलता है कि इस सूट को बनाया था हावर्ड स्टार्क ने स्टीव रॉजर्स के लिए, जिसे वह एज अ वेपन यूज करते हैं। बैक टू द मेन स्टोरी लाइन जहां पर नताशा कैप्टन को बताती है कि स्टॉम्पर के अंदर कोई हो सकता है, वो अभी भी जिंदा है और हो ना हो स्टीव रॉजर हो सकता है। ये जानकर पेगी कार्टर बहुत ज्यादा खुश होती है और बस वो ओपन करने ही वाली होती कि तभी वो स्टॉम्पर एक्टिवेट हो जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब जैसे तैसे ये लोग बचते बचाते उससे दूर भागते हैं, तभी हाइड्रा स्टॉम्पर छत को फाड़कर आसमान में जाता है और उधर से आगा तेजी से अटैक करता है। अब हाइड्रा स्टॉम्पर सुपर स्पीड में आकर इनके ऊपर आकर इन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी पेगी कार्टर उसके ऊपर अपनी शील्ड से अटैक करती है और उससे टकराकर हाइड्रा स्टॉम्पर दूर जाकर गिरता है। हाइड्रा स्टॉम्पर का अचानक से हेलमेट ओपन हो जाता है और हम देख पा रहे थे कि उसके अंदर अभी भी स्टीव रॉजर्स ही होता है। ये जानकर पेगी कार्टर हैरान हो जाती है। तब हाइड्रा स्टॉम्पर इसके ऊपर कई सारी मिसाइल से अटैक कर देता है। अब क्योंकि ये लोग एक शिप में थे, वह मिसाइल जाकर शिप से टकरा जाती है। शिप पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है और इससे पहले कि पेगी कार्टर और नताशा घायल होते हैं, ये लोग समुद्र में जंप कर जाते। अब इसके बाद जब कैप्टन कार्टर वहां से निकलती है, वह स्टीव निक फ्यूरी से जाकर पूछती है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि स्टीव रॉजर मारा जा चुका है, पर वो क्या था? जहां पर स्टीव सच में मारा गया है, ये निक फ्यूरी का कहना था, क्योंकि जो भी उसने देखा वो स्टीव रॉजर्स नहीं है बल्कि वो कोई और है। नताशा उससे कैप्टन कार्टर उससे बोलती है कि तुम उसे झूठ मत बोलो, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। जहां पर नताशा उससे बोलती है कि नहीं, हो ना हो इसके पीछे रेड रूम का हाथ हो सकता है। हाइड्रा स्टॉर्म पर रेड रूम ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और जो कुछ हमने देखा इसके पीछे रेड रूम ही है। उसकी बात जानकर कैप्टन कार्टर बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पता चलता है कि दरअसल स्टीव रॉजर और स्टॉर्म बेकर के बारे में नताशा को भी पता था, पर उसने कैप्टन पेगी कार्टर को नहीं बताया। इससे उसे काफी बुरा लग रहा था क्योंकि वह उसकी बेस्टी थी। वही हम देखते हैं बग्गी को, जो कि एक काउंसिल मेंबर होता है। शील्ड ने इसे प्रोटेक्शन दिया था क्योंकि इसके ऊपर हाइड्रा स्टॉर्म पर अटैक करने वाला था। होता भी ऐसे ही है, हाइड्रा स्टॉर्म पर आकर उसके ऊपर कई सारी बुलेट फायर करता है, पर तभी कैप्टन कार्टर वहां पर आकर उसे शील्ड के जरिए बचा लेती है। यहाँ पर काफी तगड़ी फाइट होती है। अब कैप्टन कार्टर स्टीव रॉजर से फाइट कर रही होती है, पर स्टॉर्म बेकर उसे दूर फेंक देता है और दोबारा से उड़कर बग्गी के पास चला जाता है। अब वह बग्गी के सामने खड़ा था, वह उसके ऊपर अपना एम लगाकर वेपन को तैयार करता है कि तभी हम देखते हैं पीछे से नताशा रोमानोफ ने भी अपनी फाइटर जेट को उसके सामने लगा दिया था और वह भी उसके ऊपर एम मार्क कर चुकी थी। वहीं बग्गी को जैसा पता चलता है कि स्टॉर्म बेकर के अंदर कोई और नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स है, वो उसे समझाने की कोशिश करता है, भाई तुम याद करो, तुम ऐसे नहीं हो। और उसकी बात सुनकर स्टीव थोड़ा सा इमोशनल हो रहा था, गन डाउन कर रहा था, पर वापस से वो बग्गी को मारने के लिए अपने हाथ को उठाता है। पर तभी यहाँ पर कैप्टन कार्टर आ जाती है और बग्गी को स्टीव से बचाती है और कैप्टन कार्टर से फाइट करते हुए स्टीव स्टॉर्म बेकर ये दोनों ही आसमान की ऊंचाई में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कैप्टन कार्टर अपनी शील्ड का यूज करती है और एक दो जोरदार झटका शूट को देखती है, जिससे वो टर्न ऑफ हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। पर तभी नताशा अपने क्वीन जेट को यहाँ पर ला लेती है, तो यहाँ पर पेगी कार्टर के साथ साथ ये लोग हाइड्रा स्टॉम्पर को भी बचा लेते हैं। वही हम देखते हैं कि बाकी स्टीव अभी भी बेहोश होता है। वही नताशा और कैप्टन मार्वल बैठकर बातें कर रही थी। नताशा पेगी को बताती कि रेड रूम के कारण अभी भी इसकी एज उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन अगर हमने इस शूट को निकाल दिया तो इसकी मौत हो सकती है। अब क्योंकि इसे हमें बचाना है तो हमें टोनी या फिर बैनर की हेल्प लेनी होगी या हावर्ड स्टार्क की, लेकिन वो तो मारा जा चुका है, इसलिए उनकी टोनी ही हेल्प कर सकता था, पर ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये वर्ल्ड टेररिस्ट घोषित हो चुका था। हाइड्रा स्टॉर्म पर क्योंकि बोलती है क्योंकि सबसे पहले हमें इसे ठीक करना है तो हमें पहले रेड रूम से कांटेक्ट करना होगा, वहां पर जाना होगा। पर नताशा से बोलती है कि उसे रेड रूम के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि उसके हेड ने नताशा ने उसके हेड को मार दिया था। उसके बाद से वह अभी भी चल रहा है, पता नहीं उसे कौन कंट्रोल कर रहा है। तभी स्टीव जिसे होश आ चुकी थी वो उन्हें बताता है कि वह उन्हें रेड रूम के पास ले जा सकता है। नताशा उसे कहती है कि हमें इसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, पर पिगी उसे बोलती है कि उसे स्टीव की बातों पर पूरा यकीन है। स्टॉर्म बेकर फिर उन्हें अपने साथ एक जगह पर ले जाता है। यहाँ पर कई सारे घर थे जो दिखने में तो अमेरिकन के जैसे थे, जैसे अमेरिकन सोसाइटी हो। वहीं पता चलता है कि दरअसल इंसान नहीं बल्कि रोबोट होते हैं। वहीं स्टीव उन्हें बताते हैं कि उसने सिग्नल पास कर दिया है कि उसे रिपेयरमेंट की जरूरत है, तो बहुत जल्द वे लोग यहाँ पर आने वाले होंगे। अब ब्लैक विडो वहाँ पर आसपास की चीजों और तहकीकात करने के लिए वहां से चली जाती है। वही हम देखते हैं पेगी कार्टर और स्टीव रॉजर्स को, जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे थे और एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। कुछ हो पाता कि इससे पहले वीडियो वाइट आकर कैप्टन कार्टर को लगता है उसी जितने भी रोबोट थे वे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि इन दोनों के ऊपर वीडियो वाइट से अटैक करना शुरू कर देते हैं। कैप्टन कार्टर सुपर सोल्जर होने के कारण उसके ऊपर वीडियो वाइट का अटैक उतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहा था। फिर ये दोनों मिलकर ही उन्हें उनके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं।
और फिर ये लोग उन्हें मारते हैं। ब्लैक विडो भी यहाँ पर आ जाती है जो कि इन्हें हेल्प करती है, पर यहाँ पर ब्लैक विडो जो कि इंसान होने के कारण जैसे ही उसे ब्लैक विडो बाइट लगता है उसे उस पर इम्पैक्ट पड़ता है और वह गिर जाती है। वहीं देखते ही देखते हाइड्रा स्ट्रॉन्गबियर भी काम करना बंद कर देता है और कैप्टन कार्टर उसे बचाने के लिए जा रही होती है, पर कई सारे विडो बाइट उसे लग चुके थे और इतने सारे विडो बाइट लगने के कारण उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है और हम देख पा रहे थे कि कैसे वह भी बेहोश होकर गिर जाती है। इससे पहले कि वह बेहोश हो पाती वह देखती है कि उसके आश्रम के ऊपर ही रेड रूम होता है। वहां से कुछ लोग निकलकर उसके सामने आ रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि दरअसल रेड रूम को बेलिना ही चला रही है, जो कोई और नहीं बल्कि नताशा की मॉम होती है, जो कि अभी रेड रूम को ऑपरेट कर रही थी और वो यहाँ पर अपने साथ कई सारे सोल्जर्स लाई थी। वो यहाँ पर उन्हें ये भी बताती कहते हाइड्रा स्टॉम्पर हमेशा से उनके कंट्रोल में था। उनका यहाँ पर मोटिव बाकी को मारना नहीं बल्कि कैप्टन कार्टर और नताशा रोमानोव को वापस से रेड रूम में वापस लाना था। हम देख पा रहे थे कि दरअसल हाइड्रा स्टॉम्पर कैप्टन कार्टर पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि कैसे ये सारी विडोज मिलकर अब नताशा जो यहाँ पर आई थी उन्होंने नताशा के ऊपर अटैक कर दिया था। यहाँ पर काफी तगड़ी फाइटिंग हमने देखने को मिलती है और हम देखते हैं सारे लोग अब यहाँ पर एक दूसरे को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। ब्लैक विडो जो कि बहुत बुरी तरीके से पिट रही होती है, फिर उसके हाथ में रोबोट का एक टूटा हुआ पार्ट उसके हाथ में लग जाता है, उसके अंदर कई सारी विडो बाइट थे, उसके जरिए वह बाकी विडो बाइट पर अटैक करके उन्हें डिफीट कर देती है। तभी उसके सामने उसकी माँ मेलिना आ जाती है जो नताशा से फाइट करती है। वो अब धीरे धीरे उसके ऊपर भारी पड़ने लगती है और इससे पहले कि नताशा की यहाँ पर जान जाती हम देखते हैं हाइड्रा स्टॉम्पर जो कि कैप्टन कार्टर के ऊपर काफी तगड़ा फाइट कर रहा था, उस पर जानलेवा अटैक कर रहा था, वो उसके ऊपर बुलेट फायर करता है। वह शील्ड से अपने आप को बचाती पर शील्ड को बाद में फेंक देती है। वो कहती कि यार मैं तुझसे फाइट नहीं कर सकती और ना ही तुम्हें मार सकती हूँ, तो मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ, मैं जानती हूँ तुम अंदर ही हो। और देखते देखते हाइड्रा स्टॉम्पर जो कि रुक चुका था अटैक करना रोक देता है। हेलमेट खुलता है और हम देखते हैं स्टीव को जो अपना चेहरा से दिखाता है, फिर वो अपना हेलमेट को बंद करके आसमान की तरफ उड़ जाता है। यहाँ पर रेड रूम की तरफ जा रहा होता है। मेलिना जो कि नताशा की जान लेने वाली थी, तभी नताशा क्रैपल गन का यूज करती है और जाकर हाइड्रा स्टॉर्म से अटैच हो जाती है। फिर वह उस गन की वायर को मेलिना के पैर में बांध देती है, यानी कि मेलिना भी हाइड्रा स्टॉम्पर के साथ साथ आसमान में पहुंच जाती है और हाइड्रा स्टॉम्पर रेड रूम को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है और कैप्टन कार्टर और नताशा रोमानोव जैसे तैसे बचते बचाते वहां से भाग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हाइड्रा स्टॉम्पर का कोई भी पता नहीं है और उसे ढूंढने के लिए कैप्टन कार्टर वहां से चली जाती है। अब इसके लिए उसने टोनी स्टार्क की गाड़ी को चुरा लिया था। नताशा भी उसके साथ में जाने के लिए तैयार थी, पर तभी हम देखते हैं वहां पर अजीब सा पोर्टल ओपन करता है। कैप्टन कार्टर के नीचे मैजिक के जरिए पोर्टल ओपन होता है और रेड कलर का मैजिक ओपन होता है, यानी कि हो ना हो ये जाती है एक जंगल में पहुंच चुकी थी। टेलीपोर्ट होके एक शील्ड भी उसके साथ में था। तभी उसके सामने निक फ्यूरी आता है जो निक फ्यूरी का एक वेरिएंट था और उसे पूछता है कि क्या ये हमारी हेल्प करेगी हमारी रानी को बचाने के लिए। फिर वहां पर आती है एक स्कारलेट विच की वेलियन जो कि उसे बताती कि दरअसल महारानी अकेले को नहीं बल्कि हमारी दुनिया को भी बचाएगी। ये सब देखकर तो कैप्टन कार्टर जो कि वॉचर को जोर से चिल्लाती है। हमें पता चलता है कि कैप्टन कार्टर को पता चल चुका था वॉचर के बारे में और वह यहाँ पर उसे लग रहा था कि हो ना हो इसके पीछे वॉचर का ही काम है, उसने ही ये सब किया होगा। इसके आगे क्या होगा ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। गाइस वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो का लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके पहले के एपिसोड में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं इसके पहले वाले एपिसोड का लिंक आपको राइट साइड में मिल रहा होगा, वहीं इसका अगले एपिसोड का लिंक लेफ्ट साइड में। वहीं मैंने पूरी व्हाट इफ सीरीज को एक वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका लिंक आपको राइट डाउन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।